हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति 6.42 यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है में रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल PRT 40 डिग्री बनता है, एंगल RPT 95 डिग्री बनता है और एंगल TSQ 75 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर एंगल SQT ज्ञात कीजिए। In the given figure, if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT equal 40 degree, angle RPT 95 degree, angle TSQ 75 degree, find angle SQT। तो सबसे पहले तो हम इसकी फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। क्या फिगर हमें दी है? ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये पॉइंट T है। लाइंस के नाम हैं PQ और S। एंगल PRT ये वाला एंगल बनता है 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री बनता है, एंगल TSQ 75 डिग्री बनता है। हमें एंगल बताना है SQT, मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सपोज ये X है, तो जो हमें पता है वो हम यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। एंगल RPT 95 डिग्री, एंगल PRT 40 डिग्री, एंगल TSQ 75 डिग्री और जो हमें फाइंड करना है एंगल SQT, ये हमें फाइंड करना है। सपोज ये X के इक्वल है। अब इन ट्राइंगल PRT by एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन ए ट्राइंगल ऑल द थ्री इंटरनल एंगल्स आर सम ऑफ ऑल द थ्री इंटरनल एंगल्स आर 180 डिग्री। तो एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इक्वल होगा 180 डिग्री। यहाँ से PRT हमें पता है 40 है, RPT हमें पता है 95 है और PTR हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी 180 डिग्री। 40 प्लस 95 135 हो जाते हैं, प्लस एंगल PTR इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से एंगल PTR होते हैं 180 माइनस 135 मीन्स 45 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गए 45 डिग्री है। एंगल PTR इक्वल 45 डिग्री। अब एंगल PTR है इक्वल किसके? STQ के, एंगल STQ के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल STQ भी हो जाएंगे 45 डिग्री। अब इन ट्राइंगल STQ बाई एंगल
सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हम यही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इन ए ट्राइंगल और सम ऑफ ऑल द थ्री इंटरनल एंगल्स आर इज 180 डिग्री। तो एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल होंगे 180 डिग्री के। तो एस टी क्यू अभी फाइंड किया हमने 45 डिग्री, टी एस क्यू हमें पता है 75 डिग्री हैं, और एस क्यू टी हमें फाइंड करने हैं, वो हमने एक्स सपोज किए हैं, इक्वल 180 डिग्री। 45 प्लस 75 ये हो जाते हैं 120 प्लस एक्स इक्वल 180। यहाँ से x हो जाएंगे 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री। तो x मीन्स एंगल एस क्यू टी इक्वल 60 डिग्री। ये हमें यहाँ पर आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक फिगर हमें दी हुई है, वहाँ पर पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है और पी क्यू पैरेलल है एस आर के। एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री हैं, एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। क्या फिगर हमें दी है? ये एक लाइन है और इसके पैरेलल एक ये दूसरी लाइन है। ये यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है। ये यहाँ मिलाया है और एक लाइन यहाँ से ये ड्रॉ की है। पी क्यू एस आर टी, ये 90 डिग्री हैं। ये एक्स है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये एंगल 28 डिग्री हैं, ये एंगल 65 डिग्री हैं और एक एंगल ये है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं पहले। पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। अब पी क्यू परपेंडिकुलर एस आर है और पी क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू पैरेलल एस आर है और पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एस है वो परपेंडिकुलर होगा एस आर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। मीन्स दिस implies that angle PSR इक्वल 90 डिग्री। और कौन सा एंगल 90 डिग्री है? और QPS भी 90 डिग्री है। इसके अलावा और कौन सा एंगल हमें पता है? एंगल SQR पता है 28 डिग्री। और क्या पता है? एंगल QRT वो है 65 डिग्री। ये सभी एंगल्स हमें पता हैं। जो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं कौन कौन से हैं? एंगल PQS जो कि x के इक्वल है वो फाइंड करना है, और एंगल PSQ जो कि y के इक्वल है वो हमें यहाँ फाइंड करना है। इन ट्राइंगल QSR एंगल QRT इज ए एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि SR को हमने आगे बढ़ाया हुआ है पॉइंट T तक, तो ये एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल QRT इक्वल होंगे एंगल SQR प्लस एंगल QSR
ये और ये। QRT हमें पता है 65 डिग्री है, इक्वल SQR 28 डिग्री है, प्लस QSR हमें फाइंड करने हैं। एंगल QSR हमें मिलेंगे 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो यहाँ से मिलेंगे हमें 37 डिग्री। तो QSR हमें पता चल गया 37 डिग्री। एंगल QSR इक्वल हुए 37 डिग्री। अब चूंकि हमें पता है कि एंगल PSR 90 डिग्री है और PSR किन दो एंगल से मिलकर के बना हुआ है, PSQ से और एंगल QSR से, इन दो एंगल से मिलकर के ये बना है। तो इसका मतलब PSR को हम लिख सकते हैं एंगल PSQ प्लस एंगल QSR इक्वल 90 डिग्री। एंगल PSQ इक्वल हो जाएंगे, QSR की वैल्यू हमें पता है 37 डिग्री प्लस 37 डिग्री इक्वल 90। तो एंगल PSQ इक्वल होंगे 90 माइनस 37। तो ये यहाँ से हमें मिलते हैं 53 डिग्री। तो एंगल PSQ हमें पता चल गए, मीन्स y की वैल्यू हमें पता चल गई 53 डिग्री। एक आंसर आ गया। अभी हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि PQSR के पैरेलल है, चूंकि PQ पैरेलल टू SR है और QS इसकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। QS इज ए ट्रांसवर्सल। सो एंगल PQS इक्वल होगा एंगल QSR के। और QSR की वैल्यू हमें अभी फाइंड की थी ऊपर 37 डिग्री। तो एंगल PQS जो कि x था हमारा, उसकी वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो दोनों क्वेश्चन हमें, दोनों एंगल्स हमें पता चल गए क्वेश्चन के अंदर। एंगल PQS मीन्स x इक्वल टू 37 और एंगल PSQ मीन्स y 53 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नेक्स्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक और फिगर हमें दी गई है। यहाँ पर फिगर में कहा है कि एंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल PQR और एंगल PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलें तो सिद्ध कीजिए QTR इक्वल है हाफ QPR के। In the given figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at the point T, then prove that angle QTR equal 1/2 angle QPR। फिगर बनाते हैं। इसके पहले क्या फिगर है इसके लिए, ये है ट्राइंगल PQR जिसकी साइड QR को पॉइंट S तक एक्सटेंड किया गया है। एंगल PQR का बाइसेक्टर और एंगल PRS का बाइसेक्टर पॉइंट T पर आकर के मिलते हैं।
तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल है 1/2 एंगल पी क्यू पी आर, इसके इक्वल है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। और हमें पता क्या क्या है, यहाँ पर पता है कि एंगल क्यू टी आर मीन्स ये वाला एंगल क्यू टी आर जो है हाफ है एंगल पी क्यू आर के, ये पता है। और क्या पता है, एंगल टी आर एस ये हाफ है एंगल पी आर एस के, ये चीज हमें यहां पर पता है। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर is extended up to point S, इसको हमने क्यू आर को S तक बढ़ाया है तो एक हमें एक्सटीरियर एंगल मिलता है एंगल पी आर एस। सो एंगल पी आर एस इक्वल इज ए एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इसलिए एंगल पी आर एस इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, इन दोनों के इक्वल होगा। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं, वहां पर हमें कौन सा एंगल चाहिए, वहां हमें चाहिए एंगल क्यू पी आर। तो क्यू पी आर हमें यहां से मिल सकता है, ये मीन्स एंगल क्यू पी आर इक्वल होगा एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरीके से इन ट्राइंगल क्यू टी आर में यहां पर भी हम देखें तो क्यू आर को एक्सटेंड किया हुआ है एस तक, तो टी आर एस इज ए एंगल, टी आर एस इज ए एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण है, इज एक्सटीरियर एंगल, इसलिए एंगल टी आर एस बराबर होगा एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। अब वहां पर हमें चाहिए क्यू टी आर, तो क्यू टी आर हमें यहां से मिल रहा है, मीन्स एंगल क्यू टी आर बराबर होगा एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर इक्वल होगा पी, यहाँ पर दिया एंगल पी आर एस, और एंगल पी आर एस क्या है, हाफ है टी आर एस का, मीन्स पी आर एस हो जाएगा 2 एंगल टी आर एस, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं पी आर एस की बजाय 2 एंगल टी आर एस। उसी तरीके से माइनस पी क्यू आर इक्वल है, हाफ पी क्यू आर इक्वल है एंगल टी क्यू आर के, तो पी क्यू आर हो जाएगा 2 एंगल टी क्यू आर के, तो पी क्यू आर की जगह हम रख सकते हैं 2 एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर इसका डबल, या एंगल क्यू पी आर हो जाएंगे 2 कॉमन एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। अब टी आर एस माइनस टी क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वल है क्यू टी आर के, तो हम यहां पर रख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इक्वल 2 एंगल क्यू टी आर फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर इक्वल 1/2 एंगल क्यू पी आर, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव किया।
तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 यहाँ कंप्लीट होती है और इसी के साथ में चैप्टर 6 भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में आपकी कोई भी अभी प्रॉब्लम बची रहती है, कोई भी किसी क्वेश्चन में या कोई थ्योरम आपकी क्लियर नहीं है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होगी उन सब के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।